मिशन 2023 के लिए बीजेपी तैयार नजर आ रही है, जहां सत्ता और संगठन ने आधी आबादी यानी कि महिलाओं का दिल जीतने की तैयारियां भी शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर महिला मोर्चा की नेत्रियां अलग अलग राज्यों से एमपी आई हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा और कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम। देखिए, महिला मोर्चा सदैव ही अपना काम करता रहता है और 365 दिन जनता के समक्ष में रहता है। जिस तरीके से शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बच्चियों की पैदाइश से लेके उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनके विवाह और उनके चाहे हायर एजुकेशन की बात हो या लाडली बहनाओं के सशक्तिकरण की बात हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है। और इन्हीं सबको लेकर महिला मोर्चा जन जन तक पहुंच रहा है, उनसे संपर्क कर रहा है, मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रबुद्धजनों के बीच में जा रहे हैं, आंगनवाड़ी में जा रहे हैं, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन महिलाओं से भी संपर्क किया जा रहा है। निश्चित तौर पर महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी हैं और इनको सशक्त करने के लिए 50% की आबादी को 50% का आरक्षण देने का काम किया। नगरीय निकाय, नगर निगम के चुनाव में, और लाखों की संख्या में पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, जनपद अध्यक्ष हो, जनपद उपाध्यक्ष हो, महापौर हो, नगर निगम अध्यक्ष हो, इन पदों पर महिलाएं जो हैं वो अपना दायित्व को निभा रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। ये केवल संभव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार में। और उसी प्रकार से आज 45 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं इस प्रदेश में, जहां पर भ्रूण में हत्या कर दी जाती थी जब बंटाधार श्री दिग्विजय सिंह जी का शासन था। आज वो जो 1000 पे 912 बच्चियां हुआ करती थी, आज वो 1000 पे 960 होने लग गई हैं। उसी प्रकार से जिस तरीके से कमलनाथ जी के करप्शन नाथ का जो पूरा एक युग रहा, 15 महीने की जो पूरी सरकार चली, जिसमें पोषण आहार का पैसा खाने का काम किया, 230 करोड़ का गबन कर दिया, जो हवाला का पैसा कमलनाथ जी के बंगले से सोनिया जी के बंगले तक मिला, आज उसको तोड़कर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 46 लाख जो बहनें हैं उनको स्व सहायता समूह से जोड़कर उनको आर्थिक तौर पर सशक्त करने का काम किया है। और ये जो आर्थिक सशक्तिकरण है, 1000 रुपए जो लाडली बहनों को मिल रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं। ये महिलाओं के लिए किए गए कार्य हैं। इसको लेके मोर्चे की प्रत्येक बहन घर घर तक पहुंच रही है। देखिए, ये तो बेहद शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के पुरुष नेताओं की तरह ही वहाँ के महिला नेता भी महिलाओं के खिलाफ हैं। महिला मोर्चा जो है मध्य प्रदेश आकर चुनाव प्रचार की तैयारी की बात कर रहा है, उस महिला मोर्चा को सबसे पहले जाना चाहिए था मणिपुर, जहाँ पे महिलाओं की नग्न परेड कराई जा रही है, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियों का गैंगरेप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो मणिपुर जाते तो ये लगता कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की नीयत कम से कम उनसे पुरुष नेताओं से अलग है। लेकिन जिस प्रकार से महिला मोर्चा की नेता मध्य प्रदेश आकर चुनाव प्रचार में लगी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी की मानसिकता एक जैसी हो गई है, चाहे वो स्त्री नेता हो चाहे पुरुष नेता हो। निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ ना कि जितनी भी चुनावी तैयारियां ये कर रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि महिला अपराधों के प्रति किस तरीके से संवेदनशील है। मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। अगर ये यहाँ की चुनावी तैयारियों के पहले मणिपुर जाते तो मैं समझता हूँ इनकी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं दिखता। लेकिन चूंकि मणिपुर जाने की बजाय ये मध्य प्रदेश में आकर इस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता और पुरुष नेता सभी की सोच महिला विरोधी हो गई है। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता तो मन बना चुकी है कि ये जितने आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब करने वाली पार्टी जो नेता इनकी पार्टी में बैठे हुए, ऐसी पार्टी को सबक सिखाना है। जो मध्य प्रदेश को लूट कर खा गए, जो नर्मदा नदी का जिन्होंने अवैध उत्खनन किया, जो तमाम तरीके के घोटालों में लिप्त और जिन्होंने महाकाल को भी चूना लगाया है, ऐसी सरकार को दोबारा क्यों बैठाएगी मध्य प्रदेश की जनता।